कभी भी ये सब चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। और जैसे कि प्रभुपाद जी इसके भावार्थ में कहते हैं कि एक पक्षी होता है, मान लो किसी के घर में कोई तोता रखता है, हाँ, तो तोते को अगर आपने देखा हो घर में रखता है तो पिंजरे में रखते हैं। तो कोई बहुत धनवान होता है, लक्षाधिपति होता है और वो खरगोपति, तो बोलता है कि मेरे तोते के लिए तो मैं एक सुंदर सा सोने का पिंजरा, हीरो और माणिक से जड़ा हुआ पिंजरा, देखो ये हमारा पिंजरा है। और तोता अंदर मन ही मन में सोचता है कि ये पिंजरा तो मेरे लिए पिंजरा ही है, यहाँ पर मेरी स्वतंत्रता कहाँ है, मुझे उड़ना है, ये मुझे दे दो तो मैं मानूं ये मेरी सेवा हुई। तो हम जो है हमारे इंद्रियों को, जैसे कि तोते को एक पिंजरा देते हैं सोने चांदी और माणिक हीरो का जड़ा हुआ है, ऐसा ही हम अपने आप को इंद्रिय तृप्ति देते जा रहे हैं और सोचते हैं कि हमारा जो है, जो अंदर का जो अंतरकरण में जो जीव है, जो आत्मा है, उसी से संतुष्टि होगी। अगर ये सच होता तो कितने लक्षाधिपति और वो खरगोपति है वो संतुष्ट है? नहीं है। अब देखिए उनके जीवन में उनके पास एक क्षण नहीं है घर में पैर रखने का। एक जमाना था जब उनके पास पैसा नहीं था तो कम से कम वो 4 रोटी बैठ करके बच्चों के साथ, बीवी के साथ बैठ करके भोजन करते थे। लेकिन अब इतना अरब खरब आ गया तो आज स्विट्जरलैंड, कल न्यूयॉर्क, परसों पेरिस, मीटिंग ही मीटिंग। अपनी पत्नी से फोन करके कहता है कि माफ करना देवी, मैं आज नहीं आ सकूंगा, घर पर आप लोग खाना खा लो, मेरी मीटिंग हो रही है ताजमहल होटल में, मैं वही खाना खा लूंगा। और वही जीवन होता है। फिर एक दिन वो सोचता है कि ये क्या बात हुई, मैं सारी जिंदगी, एक दिन में वो सोचते सोचते टेंशन में अपना जो है शारीरिक नुकसान कर करके, ब्लड प्रेशर बढ़ा के, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा के, खाने पीने का कोई समय नहीं, कभी रात को 11 बजे खा लिया, कभी रात को 12 बजे खा लिया। जब पार्टी में जाता है तो फिर उनको मदिरा पान ये सब करते हैं और गंदी आदतें। राधे राधे, हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद गुरुदेव की जय। उससे अपना जो है शरीर और बीमारियां शुरू हो जाती है। और एक दिन वो हॉस्पिटल में जाता है, हार्ट अटैक आता है, कई रोग आ जाते हैं। तब मन ही मन में सोचता है कि ये क्या हो गया मुझे क्या हो गया, ये मैंने मेरे सारा जीवन पैसे कमाने में लगाया और मेरा अभी तो जो है मेरा शरीर भी अभी नष्ट होने लगा है। तो जो बुद्धिमान होता है वो सोचता है कि चलो अब ये सब छोड़ो, बच्चों को दे देते हैं और हम चलते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन आदि तीर्थों पे निकल जाते हैं। धर्मपत्नी को कहते हैं कि चलो अपनी बैग पैक करो, बेच दो ये सब या बच्चों को दे दो। तो कहने का मतलब ये है कि भागवत में भी, और कितना समय है प्रभु? ठीक है, मुझे जब 2 मिनट है तो बता देना, इशारा कर देना। तो भागवत में भी यही बात बार बार हम कहते हैं और भागवत भी यही बार बार ये बात कहती है कि इसमें कोई छलबाजी नहीं है। जब व्यासदेव, आपको शायद मालूम होगा कि भागवत की रचना कैसे हुई थी। व्यासदेव अपने बद्रिकाश्रम में एक दिन बड़े अतृप्त बैठे थे, उनको बिल्कुल संतुष्टि नहीं थी और मन ही मन में दुखी हो रहे थे। तब उस समय में उन्होंने सोचा कि मैंने इतने सारों वेदों की रचना की, इतने सारे वेद ग्रंथ साहित्य लिखे, उपनिषद, पुराण आदि, फिर भी मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं है। यदि भी कोई, वैसे देखा जाए इस भौतिक जगत में कोई बड़ा कार्य कर लेता है जीवन में, मान लो उसने बहुत बड़ी इंडस्ट्री खोल ली या बहुत बड़ा कोई ऐसा पराक्रम कर दिया, तो अंदर से एक संतुष्टि मिलती है उसको कि मैंने ये किया, अब मैं संतुष्ट हूँ। मैं भौतिक लोगों की बात कर रहा हूँ, तो अंदर से एक संतुष्टि। लेकिन व्यासदेव स्वयं सोच रहे कि मुझे संतुष्टि नहीं है इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी। तब उतने में उनके गुरुदेव नारद जी पधारे और नारद जी ने उनको पूछा, नारद जी से पूछा व्यासदेव ने कि हे गुरुवर, मुझे बताइए, आप त्रिकालदर्शी हो, आप जानते हो सब कुछ, मेरी असंतुष्टि का कारण मैं खुद नहीं जानता, तो आप ही बताइए। तो नारद जी पहले तो बड़े उसको सांत्वना देते हैं, बोलते नहीं व्यासदेव, आपने काफी कुछ किया है, लेकिन एक चीज आपने छोड़ दी है। तो व्यासदेव पूछते हैं क्या?
बोला है कि आपने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीजों के बारे में आपने बहुत ही अच्छा विश्लेषण किया है भागवत के अंदर। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और ये आपने जो किया है वो मेरे हिसाब से, हाँ, ये सबसे श्रेष्ठ नहीं मानता मैं। ये जो व्यासदेव सुनते हैं, और यद्यपि हम भी पहली बार सुनते हैं तो सोचते हैं कि अरे क्या बात है, क्या खामी है, क्या त्रुटि है। तो त्रुटि ये है, बताते हैं कि हम जो है, जो लोग हैं, अक्सर जो 99.99% जितने भी लोग हैं, जो जीव है, उनको इंद्रिय तृप्ति में वो मादक वैसे भी है, इंद्रिय तृप्ति में वो मशगूल है, वैसे भी मादक है। और आपने क्या किया है, जैसे कि एक आग है, आग के अंदर आपने और घी दे दिया, आपने उनकी इंद्रिय तृप्ति को बढ़ावा दिया है इन 4 चीजों के बारे में बता करके वेदों में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो उसमें कैसे हम समझ सकते हैं कि कैसे बढ़ावा दिया है व्यासदेव ने, इंद्रिय तृप्ति को कैसे बढ़ावा दिया है। तो नारद जी कहते हैं कि धर्म, लोग धर्म करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले बताया शुरू में इस श्लोक में कि नाना प्रकार के क्षणिक धर्म है, देश का, परिवार का, ये सारे धर्म हैं, हमें करने चाहिए। हाँ, फ्रीडम फाइटर, ये फलाने हमारे, ये जो हमारे वो देश के नेता थे, देशभक्त जिसको बोलते हैं, तो ये देशभक्ति, उसको अभी भी लोग पूछते हैं, लेकिन वो वहां तक उसकी पूजा या सीमा है जब तक आप श्रीमद् भागवतम को समझे नहीं। जिस दिन श्रीमद् भागवतम के पन्ने आप समझ जाओगे या उसका सार समझोगे, फिर आप समझोगे कि ये ठीक है, सब एक ही श्रेणी के है, सब इंद्रिय तृप्ति के लिए ही है। तो धर्म, ये सब छोटे मोटे धर्म करने से क्या मिलता है? हाँ, ये जो परिवार का ख्याल रखना, और मनुष्य वो कहते हैं ना कि मानव सेवा वो माधव सेवा है, ये एक बहुत बड़ा एक स्लोगन बन गया है आजकल। लेकिन मानव सेवा क्या है लोग समझते नहीं है। मानव सेवा समझते, प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुआं, हॉस्पिटल आदि, दान, गरीबों को खिलाना, ये सब मानव सेवा समझते हैं। ये मानव सेवा जरूर है, मना नहीं करते, लेकिन सबसे श्रेष्ठ नहीं है। तो सवाई पुंसा परो धर्म नहीं है। ये छोटे छोटे धर्म हैं जो क्षणिक है। गरीब को आपने आप खिला दिया, बहुत अच्छा किया। हम ये नहीं कहते कि नहीं खिलाना चाहिए, बिल्कुल खिलाओ, अगर आपकी शक्ति है, आपके पास पैसा है, गरीब को खिलाओ, लेकिन कोशिश ये करो कि उनको प्रसाद खिलाएंगे। उनको अगर खिलाना है, लेकिन क्योंकि अगर आज उनका पेट भरेंगे, कल उनको भूख नहीं लगेगी, लगेगी ना, परसों भूख नहीं लगेगी ना। अब कितने महीनों तक, कितने साल तक, कितने गरीबों को खिलाओगे? अगर दुनिया के सारे गरीब लोग आ जाए तो आप कंगाल हो जाओगे, आप खुद गरीब हो जाओगे, हैं? तो हमारे में क्या क्षमता है, हमारे में क्या योग्यता है? लेकिन दया भाव हमेशा ये सात्विक है। तो ये करने से हम एक सात्विकता पैदा करते हैं, और जो सात्विक है वो पुण्य कमाते हैं, और जो पुण्य कमाता है, ये ऐसे धर्म करने से, हाँ, तो उसको क्या मिलता है? धर्म से मिलता है अर्थ। अर्थ मतलब पैसा। भगवान देखता है ऊपर बैठ करके, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। भगवान इस दिशाओं में विराजमान है। कई लोग ऐसे हैं कि जो दान करते हैं, वो हमारे जैसे हमारे नाना जी थे, वो कहते थे, हमने हमारे पिताजी से और मम्मी से सुना था कि ऐसा दान करो कि आप अपना जो जो राइट हैंड है, लेफ्ट हैंड को भी पता नहीं चलना चाहिए कि दान किया है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन रात में निकलते हैं, गरीबों को कंबल उड़ाते हैं, खाना देते हैं, कोई देखता नहीं है। तो ऐसे सब लोगों को लेकिन परमात्मा देखता है, लेकिन फिर भी वो श्रेणी पड़ती है, उस श्रेणी में कर्म पड़ता है, वो जो है पुण्य कर्म में आता है। और पुण्य अगर कर्म करते हो तो फिर दोबारा आना पड़ता है। आप में से गुजराती कितने लोग हैं? हाथ ऊंचा करें। नरसिंह मेहता का किसने नाम सुना है? आप लोगों, सब लोगों ने सुना है? ठीक है, गुजरात में रहते हैं तो सुना है। नरसिंह मेहता ने एक बहुत सुंदर भजन की रचना की है, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव लाइन पे है। कहते हैं, भूतड़ भक्ति पदारथ मोटू, भूतड़ भक्ति पदारथ मोटू, ब्रह्मलोक मानाहि रे, भूतड़ भक्ति पदारथ मोटू, पुण्य करी अमरा
माही रे भूतड़ भक्ति पदारथ मोटू। बहुत सुंदर भजन है। हमारे जो प्रभुपाद जी हमारे गौड़ी आचार्य ने सिखाते एग्जैक्ट वैसे भी कोई वैष्णव में कोई तफावत नहीं होती। उनका जो मूल जो तत्व होता है वो कृष्ण भक्ति का होता है और शुद्ध भक्ति का। कोई भी वैष्णव अगर शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है तो वरिष्ठ है, उसको स्वीकारना चाहिए। तो नरसिंह मेहता बताते हैं कि भूतल भक्ति पदार्थ, इस भूतल में, इस भूमंडल के अंदर, इस पृथ्वी के ऊपर हम सबसे श्रेष्ठ भक्ति कर सकते हैं। वो ब्रह्मलोक का नहीं, 6 तरह के स्वर्ग है। भू भुव स्व जन्म हर तप सत्य। सत्य मतलब ब्रह्मलोक, 6ठा स्वर्ग है, सबसे बड़ा स्वर्ग है। उसमें इतने इतने बहुत सुख है, सुविधाएं हैं। तो कहते हैं कि पुण्य करी, अब पुण्य करी ब्रह्मलोक में नहीं रहे। अगर हम यहाँ पर भक्ति इतनी कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रह्मलोक में भी इतनी भक्ति नहीं है। देवी देवता ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि हम यहाँ पर जन्म लें, क्योंकि इस भूमंडल में ज्यादा भक्ति कर सकते हैं कृष्ण की। और पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंत्य 84 माही। पुण्य करके, अगर हम पुण्य करते हैं, जैसे वो पुण्य करने वाला भी जो अपना दावा हाथ उजवे हाथ को भी पता नहीं चलता कि उसने दान किया, वो भी पुण्य की श्रेणी में आता है। तो पुण्य करके ज्यादा से ज्यादा अमरापुरी पाम्या। अमरापुरी मतलब अमरावती। अमरावती ये कैपिटल है 3रे स्वर्ग का, जहां इंद्र विराजमान है। जैसे हमारे इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली, तो स्वर्ग की एक राजधानी, उसका नाम है अमरावती, उसका शहर का नाम है। वहां पर इंद्र विराजमान है। तो बहुत जो इसने बहुत अच्छे पुण्य किए हैं, तो उसको अमरावती में उसको निवास मिलेगा। लेकिन अंत में 84 माहिरे, 84 योनि में उसको वापस आना पड़ता है। तो भूतड़ भक्ति पदार्थ में वो ब्रह्मलोक का माहिरे, पुण्य करी अमरापुरी पाम्या अंत 84 माहिरे। हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। नित्य कीर्तन नित्य ओछो, नित्य सेवा नित्य कीर्तन नित्य ओछो, निरखवा नंद कुमार ने। हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, जन्म जन्म अवतार रे। नित्य सेवा नित्य कीर्तन ओछव, नित्य सेवा नित्य कीर्तन ओछव, निरखवानंद कुमार ने। भूतड़ भक्ति पदारथ मोटू। हरिना जन जो वैष्णव होते हैं, हरिना जन तो मुक्ति ना मांगे, वो मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। प्रभुपाद जी आगे आप भावार्थ पढ़िए, कितना सुंदर है बाकी के श्लोकों में। मुक्ति, यही तो बात चल रही थी व्यासदेव और नारद जी के बीच में। तो धर्म करने से क्या मिलता है? पुण्य कर्म। पुण्य कर्म से जो किसी ने नहीं देखा, परमात्मा ने देखा, तो वो कहते हैं कि उन्होंने 1 पैसा दिया है। तो एक पुरानी फिल्म में एक गाना था, गरीब को सुनोगे वो तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, है ना? ऐसा है ना, ऐसी व्याख्या। तो लोग धर्म इसलिए करते हैं कि उनको 1 पैसा देने से 10 लाख मिलेगा। तो धर्म से आता है अर्थ, और जब अर्थ पैसा आता है तो हमारी कामनाओं पूरी होती है। कई हमारी कामनाएं, आकांक्षाएं हैं जो हम 5000 रुपए की तनख्वाह में हमारी कामना नहीं पूर्ण होती है। 5 की अगर हमारी तनख्वाह 10 हो गई, 10 के 20 हो गई, अगर महीने की हमारी आमदनी 1 लाख हो गई या 1 करोड़ हो गई, तो आप अपने आप अपनी जो है जितनी इच्छाएं भौतिक उसकी वो बढ़ती जाएगी। आज अगर आप साइकिल चला रहे हैं 5000 रुपए की तनख्वाह में, 10,000 रुपया तनख्वाह तो बोलते आज हम वो ले लें, स्कूटर ले लें। फिर 20,000, 25,000, 50,000 तनख्वाह होगी तो बोले एक छोटी गाड़ी ले लें, मारुति, इससे सही तो मारुति ले लें। उसके बाद अगर आपकी आमदनी महीने की अगर 1 करोड़ हो जाती है तो अब मारुति से काम नहीं चलेगा भैया, अब तो लेटेस्ट नया मॉडल की गाड़ी है वो चाहिए। तो हमारी भौतिक कामनाएं बढ़ती जाएगी। और एक दिन ऐसा आएगा जैसे ये बड़ा जो उद्योगपति है वो हॉस्पिटल में बैठा है, सोच रहा है कि मैंने अपने जीवन में क्या किया, आखिर में मैं बीमार हूं, अब चलो श्रीमती जी चलते हैं हम जो है मुक्ति के राह पर, हम मुक्ति चाहते हैं, हम चलते हैं हरिद्वार, ऋषिकेश, वृंदावन आदि तीर्थ स्थानों का हम जो है हम वहां पर जाके हम निवास करते हैं ताकि हमें मुक्ति मिले। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पीछे जाता है ये, जिसको ये सारी चीजें जो है आजीवन नहीं मिली है। तो ये 4 की 4 चीज में त्रुटि है, क्योंकि उसमें मैं धर्म करूंगा, दान करूंगा,
गरीबों को खिलाऊंगा ताकि मुझे अर्थ मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा अर्थ करने से, तो मेरी जितनी भी कामनाएं भौतिक वो में पूर्ण होगी। लेकिन वो भौतिक कामना से मेरी आत्मा को तृप्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए तृप्ति नहीं मिलेगी क्योंकि ये आत्मा जो है वो कृष्ण का अंश है, और कृष्ण का अंश जब तक कृष्ण से जुड़ता नहीं है तब तक उसको संतुष्टि मिलेगी ही नहीं, चाहे लाख प्रयास कर लो। अगर मिलेगी तो भी क्षण भंगुर होगी, क्षणिक होगी। तो उससे फिर वो जो बुद्धिमान होता है बोलते हैं चलो कम से कम ये सब भौतिक चीज को छोड़ो और मुक्ति की राह में चढ़ो। तो मुक्ति के पीछे जाते हैं, लेकिन मुझे शांति चाहिए, मैं। तो यहाँ पर तो मैं बकरी की तरह मैं ही हूं। भगवान कहाँ है? सारा केंद्र मैं हूं। मैं धर्म करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा तो मेरी भौतिक कामनाएं पूर्ण होगी, और मेरी भौतिक कामना से मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे शांति चाहिए। तो मुक्ति हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे। हरि के जो वैष्णव है वो मुक्ति भी नहीं मांगते। ये बहुत ऊंची श्रेणी की भक्ति है। उसको समझने के लिए हमें बार बार प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ना पड़ेगा, हमें प्रभुपाद जी के अनुयायी उनके श्रीमुख से सुनना पड़ेगा। तो मुक्ति जो है वो हमारे वैष्णव के लिए नरक के समान है, क्योंकि मुक्ति में बहुत से ज्यादा एक सायुज्य मुक्ति मिलती है जहां पर हम ब्राह्मण में विलीन हो जाते हैं और वहां पर कोई सेवा नहीं होते ठाकुर जी। तो हरि ना जन तो वैष्णव जन तो मुक्ति ना मांगे, कहते हैं कि हमें जन्म जन्म अवतार दीजिए हे ठाकुर जी। क्यों? क्योंकि नित्य सेवा, आपकी सेवा करने के लिए, नित्य कीर्तन, आपका कीर्तन करने के लिए, आपके गुणगान गाने के लिए, नित्य उत्सव, ये उत्सव ही तो है। उत्सव का मतलब ये हुआ फीस्ट। हिंदी में क्या शब्द और है फीस्ट का? उत्सव। तो ये हमारा जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारा कृष्णा भावना अमृत जो प्रभुपाद जी ने, हमारे आचार्यों ने दिया है, ये रोज हमारे लिए एक उत्सव ही है। कितना बढ़िया, हम देखिए सबसे बेस्ट हम तत्व ज्ञान फिलोसॉफी है हमारे पास। अगर आप कहीं भी जाके देखें, हम तो अपने अनुभव से कह रहे हैं भैया, इसके कृष्णा भावना अमृत इस्कॉन जुड़ने से पहले हमने कई ग्रंथों को पढ़ा था। हमने तो हमारा जो एजुकेशन हुआ था क्रिश्चियन स्कूलों में हुआ था, और हमने वहां पर बाइबल भी पढ़ी थी, और हमने फिर इस्लाम का भी हमने कुछ अध्ययन किया था, और हमने बुद्धिज्म का भी अध्ययन किया। हमने भारत के जितने भी सनातन धर्म है उनका भी थोड़ा सा सार यहाँ वहां से सब जगह से लिया। लेकिन जब हमने प्रभुपाद जी के जो, हालांकि मेरा जन्म वैष्णव कुल में हुआ था, नाम का वैष्णव कुल कह सकते, मेरी नानी तो बहुत परम वैष्णवी थी, पुष्टि मार्ग में, वो वल्लभ कुल में है उनका। लेकिन हम तो उनको यही समझते कि ये सेंटिमेंटल है, बिल्कुल, मतलब सेंटिमेंटल को हिंदी में क्या कहते हैं, भावुक है। क्योंकि एक देखा गया है कि जितने भी जो भक्त है कई, वो हम लोग उसको भावुक समझते क्योंकि वो उनका प्रचार नहीं होता। कई वैष्णव है ऐसे उनमें, लेकिन प्रचार हमारे यहाँ पर इस्कॉन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे टॉप फिलॉसफी है। एक बार आपने ये चख लिया तो आप किसी और चीज को चखना नहीं चाहेंगे। ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, क्योंकि सब कुछ इसमें मिल जाता है हमें। तो टॉप फिलॉसफी, ये एक उत्सव है हमारे लिए, हमारे मन के लिए, एक हृदय के लिए, हमारी आत्मा के लिए उत्सव है। कीर्तन जब हम यहाँ करते हैं बढ़िया, तो सब लोग नृत्य करते हैं, ये भी एक उत्सव है। और बढ़िया प्रसाद रोज हम लेते हैं, उसको हम ऑनर करते हैं, प्रसाद हम प्रसाद का आदर करते हैं, ये भी उत्सव है। तो नित्य कीर्तन, नित्य सेवा, नित्य उत्सव निरखवा नंद कुमार में, ये भक्ति है, ये शुद्ध भक्ति है। तो और लेकिन अंत में यही कहना है कि अगर हम कोई भी कार्य करें उसमें इस श्लोक के अनुसार भगवान में रुचि नहीं देता, भगवान की कथा में रुचि नहीं देता, तो श्रम है वही केवल। तो लास्ट 1 मिनट में ये बता दूं जो मैंने शुरू में कहा था, उसका मतलब क्या ये हमें हमारे परिवार का जो धर्म है वो निभाना नहीं है? क्या हमारे माँ बाप की सेवा करना वो धर्म नहीं है? क्या हमारे समाज के अंदर अगर सेवा करनी है, कल के हमारे देश के ऊपर कोई आक्रमण हो जाए, ये हमारा धर्म नहीं है? तो देश की सेवा करना धर्म है, लेकिन वो धर्म अगर हम सोचे कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूं तो वो गलत हो गया। और वही अगर आप सोचे कि मैं ठाकुर जी के लिए कर रहा हूं, ये परिवार मेरा नहीं है,
मैं मात्र निमित्त हूं, ये बच्चे मेरे नहीं है, ये कृष्ण के हैं। अगर मैं कमाने जा रहा हूं रोटी, तो मैं कृष्ण के सेवकों के लिए कर, क्योंकि ये कृष्ण के सेवक है, कृष्ण के अंश है, कृष्ण ने मुझे सौंपा है। जैसे बैंक के अंदर कोई कैशियर होता है, अगर उसके ड्रॉवर के अंदर, उसके जो ड्रॉवर होता है उसके अंदर लाखों रुपए रखे होते हैं, लेकिन जब 5 बज जाता है, बैंक बंद हो जाता है, तो एक एक पाई का हिसाब बैंक को मिल जाता है, नहीं मिलता है, एक पाई भी कम नहीं होती है। जब तक उसके पास वो संपत्ति है, उसकी एक एक पाई की वो रक्षा करता है और एक एक पाई का हिसाब रखता है, क्योंकि वो निमित्त है, बैंक का एक प्रतिनिधि है, उसके पास एक दायित्व है। तो हमारे पर भी ये एक दायित्व है। अगर हम उतनी ही हमारे परिवार की सेवा करें कि उनको कोई कपड़ा लत्ता, अपने शारीरिक जो चीज जो हमें चाहिए उसके लिए अगर हम करें, और ये क्योंकि ये कृष्ण की संपत्ति है, अगर ये कॉन्शियसनेस, ये मति से करें तो ये भक्ति होगी, और इससे हमारी रुचि कृष्ण की कथा में बढ़ेगी। फर्क ये है। तो ये श्रम एवं केवलम नहीं है, ये श्रम जो करेंगे तो वो कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए है, और कृष्ण की संतुष्टि है वो उत्तम भक्ति है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अंत में एक श्लोक से मैं यहां पर विराम दे दूंगा आज के क्लास का। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, अन्य अभिलाषित शून्य ज्ञान कर्म नावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम तद भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? अन्य हमारे पास और कोई भौतिक अभिलाषाएं नहीं होनी चाहिए। जैसे कि भागवत में भी 6ठे श्लोक में इसी अध्याय में कहा था कि सवै पुंसाम पुरोधर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे। कैसी भक्ति होनी चाहिए? अहैतु की, बिना कोई भौतिक हेतु वाली, और अप्रतिहता, वो कभी रुकनी नहीं चाहिए। जब हम दुखी है तो मंदिर के चक्कर ज्यादा लगाते हैं, जब हमारा दुख खत्म हो जाए तो मंदिर में हम हमारा मुंह नहीं दिखाते। अब हमें जरूरत नहीं है ठाकुर जी की, अब भक्तों की जरूरत आवश्यकता नहीं है। तो अहैतु की और अप्रतिहता, सुख में या दुख में, दोनों में बिना कोई रुकावट भक्ति कर, जेना आत्मा सुप्रसिद्ध थी, तब हमारी आत्मा कंप्लीटली 100% 100% जो है वो संतुष्ट होगी। तो ये जो है हमारे जो रूप गोस्वामी जो कहते हैं वो अन्य अभिलाषा, कोई भी हमें अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, भौतिक आकांक्षाएं नहीं होनी चाहिए, शून्य, ना ज्ञान की ना कर्म की। अब भगवत गीता में ये श्लोक आ रहा है, जो नेक्स्ट जो क्लास चलेगा, मुझे प्रभु जी ने जो श्लोक संख्या बताई थी। लोग समझते हैं कि कर्म भी बहुत बड़ी चीज है। आजकल जो दुनिया में यही वर्क इज वर्शिप, ये इंग्लिश में ये लोग कहते हैं, कहीं भी चले जाओ वर्ल्ड के अंदर। और भगवत गीता में सबसे जो प्रख्यात जो प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवादि का रस्ते, कोई वो समझता है वो ही उस श्लोक जाने, वो सबसे बड़ा श्लोक है नहीं। इसीलिए हमें भागवत सुनो भागवत स्थाने। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, भागवत या भगवान के जो जितने भी शास्त्र है, वो भक्ति के जो शास्त्र है, वो किसी भक्त के मुख से सुनना चाहिए। वैसे भगवत गीता तो कम से कम 600-700 अलग अलग उनकी व्याख्याएं हैं, अलग अलग उनके जो ऑथर्स है, लेकिन कितने लोगों ने भक्त बनाए? शास्त्र कहता है फलेना परिचय दे। अगर पेड़ है, पेड़ को हम कैसे जान सकते हैं? उसके फल से देखकर। 600 लोगों ने कम से कम भगवत गीता की व्याख्याएं की है, भगवत गीता का अनुवाद किया है, लेकिन उनमें से कितने लोगों ने भक्त बनाए? और हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने कितने लोगों को भक्त बनाए? फर्क यह है, क्योंकि प्रभुपाद जी का एक ही भाव था कि जीवों का कल्याण, प्रतिष्ठा नहीं थी, और बाकी सब में कुछ ना कुछ अंश के अंदर प्रतिष्ठा, इंद्रिय तृप्ति। इसीलिए वो लोग कामयाब नहीं हो पाए, और इसीलिए भगवत गीता यथारूप में। तो यहीं पे मैं विराम दे देता हूं। कोई भी अगर कार्य करो, कृष्ण की संतुष्टि के लिए करो, कृष्ण के प्रेम के लिए करो, कृष्ण की कथा में रुचि आए, कृष्ण भावना अमृत में रुचि आए। अगर ये आप खुद अपने आप को देख सकते हो कि मैं कहाँ खड़ा हूं मेरे जीवन में, और मेरे ये कार्य जो भी कार्य करूं, चाहे मैं बच्चे को दूध पिलाता हूं या मैं पैसे कमाने जाता हूं, क्या मैं कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर रहा हूं? यद्यपि हाँ, अगर जवाब हाँ है तो ये आपको बिल्कुल ये भागवत के बताए हुए मार्गदर्शन पर आप चल रहे हैं। अगर नहीं तो फिर आप अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और वो जो है आपको पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मरण
आपको दोबारा बार बार आना पड़ेगा। इसीलिए भागवत जो है वो छलबाजी को बोलते हैं कि जिसको छलबाजी चाहिए आप इस ग्रंथ को आप जो है न टच करें। हरे कृष्णा। श्रीला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का स्वागत है हर बार की तरह आज भी क्लास में। आज हमारे मध्य में प्रभु जी जो प्रवचन दे रहे हैं, प्रभु जी का नाम है श्रीमान सच्चिदानंद। प्रभु जी कनाडा में रहते हैं और वहाँ पर प्रचार कार्य करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम इसके ऊपर सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं। और जब जब वो भारत में आते हैं तो यहाँ पर भी उनके प्रोग्राम्स होते हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि प्रभु जी का आज हमें सानिध्य मिलेगा। अभी जैसे भागवतम का क्लास हुआ, अभी GLC गीता लर्निंग कॉन्टेस्ट के बारे में भी प्रभु जी अपना क्लास देने वाले हैं और कल और परसों भी शाम को क्लास रहेगा। तो प्रभु जी से मेरा परिचय उज्जैन में थोड़ा बहुत हुआ। प्रभु जी उज्जैन में आते हैं कभी कभार, जब व्यास पूजा होता है महाराज का, या फिर रिट्रीट होता है, ग्लोबल रिट्रीट, उज्जैन ग्लोबल रिट्रीट, तब प्रभु जी का दर्शन का सौभाग्य मिला। और कल भी प्रभु जी हमारे साथ में थे। जब कल कौन सा दिन था याद है किसी को? कल क्या था विशेष? कल पद यात्रा थी। तो पद यात्रा में ही प्रभु जी आए थे वहाँ पर। और आज हम सबको प्रभु जी के मुख से हमें सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो सब लोगों से एक विनम्र अनुरोध है कि थोड़ा आगे आते जाइए, है ना। आज हमारे पास बैठने की जगह तो पूरी कम पड़ गई है और आगे आ जाइए। हाँ, आप लोग भी बिल्कुल एकदम आगे आ जाइए, एकदम आगे आ सकते हैं। और यहाँ भी सभी लोग आगे आ जाइए क्योंकि अभी और भी लोग आएंगे। ये हमारा GCL वाला क्लास जो है ये पूरा भरा है। और आगे आ जाइए सभी लोग। हाँ, और कल और परसों शाम को प्रभु जी का प्रवचन रहेगा सृष्टि के ऊपर, सृष्टि के ऊपर, भगवान की सृष्टि के ऊपर प्रवचन रहेगा। तो कल शाम को 7:15 बजे और परसों शाम को 7:15 बजे। अभी भगवद गीता का क्लास शुरू होने वाला है, तो सभी लोग और आगे आ सकते हैं। अभी देखिए जगह खाली हो गया। भागवतम वाले क्लास वाले लोग थे वो अभी वापस जा रहे हैं, भगवद गीता वाले और आगे। कितने सारे लोग चले जा रहे हैं? क्या हो गया आज? कितने सारे लोग जा रहे हैं? बैठ सकते हैं, भगवद गीता का क्लास होने वाला है। ओके, भगवद गीता हिंदी में कहाँ से शुरू हो रहा है? 32वां। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए प्रेम से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। बोलिए श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो मेरे आप सबको दंडवत प्रणाम, सब प्रभुपाद जी और हमारे आचार्य गण को दंडवत प्रणाम, सब वैष्णव को मेरे प्रणाम। हम लोग आज मुझे बताया गया है कि आप लोग ये भगवद गीता का नया क्लास शुरू हो रहा है यहाँ पर भागवत के बाद, और आप लोग जो क्रम अनुसार जा रहे हो तो दूसरे अध्याय के जो गीता का सार है उसके बारे में हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। श्लोक नंबर 32 से शुरू होगा। 31 से बात वो प्रभु जी से थोड़ा स्क्रॉल हो गया।
वो थोड़ा हिलने के बाद थोड़ा हो जाता है। अभी ठीक है ना? हाँ, 32 में या 31 से कौन सा? 32 में? 31 अच्छा 31। स्वधर्म अपि चावीक्ष्य नाविक्यं विदुर्मसि धर्मयादियुद्धस्य अन्य कक्षा प्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने के बाद कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 32वां श्लोक। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग लोक के द्वार खुल जाते हैं। अतः 33वां। अतः चेतन विमम धर्मस्य संग्राम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिश्च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप में से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम युद्ध के रूप में योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो हम कुछ आज 5-6 श्लोक करेंगे, एक साथ में पढ़ लेता हूं। 34वां। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। 35वां। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। 36वां। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदायी और क्या हो सकता है। 37। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। 39। यहाँ मैंने वैश्विक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है और निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो हे पृथापुत्र। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। 40वां श्लोक। इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही ह्रास। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न भी पूछूंगा आज, ताकि हमें उसमें सबको एक रुचि आए इस क्लास के अंदर। तो मैं इस कथा को शुरू करता हूँ एक प्रश्न से। मेरा प्रश्न आप सबसे ये है, और जो जो भी जवाब देना चाहता है अपने हाथ को चेक कीजिएगा और मैं
जिसकी तरफ मैं दिखाऊं तो जवाब देने का प्रयास करें। अर्जुन जो है, सबसे पहले भगवत गीता कहाँ बोली गई थी? कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान। ठीक है, यस। हाँ, कहाँ? और भगवत गीता का उद्देश्य भगवान ने क्यों शुरू किया? भगवत गीता का उद्देश्य भगवान ने क्यों किया? कर्म करने के लिए जो अपना धर्म है कर्म, उसको पूरा करने से अर्जुन विमुख हो गया था। उसको उसका धर्म समझाने के लिए कि आपका क्षत्रिय धर्म है और क्षत्रिय धर्म का जो कार्य है वो आपको करना है और इससे ही पृथ्वी को शांति मिलेगी। आज आप सिर्फ निमित्त है इसके लिए, लेकिन आप जब नहीं करेंगे तो आपके लिए आपने जो आपको जो बताया। ठीक है, आप हाँ, आप तो पूरे ध्यान जा रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने सरल जवाब यह है क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता। अब प्रश्न ये तीसरा उठता है, अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि सामने उसके सब संबंधित है। बहुत अच्छा। सामने उसके सारे भाई बंधु, उसके सारे परिवार वाले, उसके पोता पोती सब। अच्छा। और उसको मारने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला, तो उसको और बहुत अच्छा, हरि बोल। और कोई? तो ये कुल का नाश हो जाता, कुल का नाश हो जाता है। तो बहुत सारे मतलब इसमें पहले अध्याय में जो है वो बताते हैं कि अपने गुरुओं से, अपने भाई बंधुओं से वो जो है युद्ध नहीं करना चाहते थे। हाँ, अगर युद्ध करें तो अपने भाई बंधुओं से क्या लाभ होता? कहते हैं कि बहुत सारा जो है खून खराबा हो जाता, विधवाएं हो जाती, हाँ, और जो है बच्चे यतीम हो जाते हैं। और अगर राज्य मिल भी जाता है तो अपने भाई संबंधी के खून के ऊपर लिए हुए राज्य से क्या मतलब है? उससे तो अच्छा मैं क्या करूं? अर्जुन ने क्या कहा? युद्ध ना करूं और मैं वनवास ले। बहुत अच्छा। तो आप लोगों ने बढ़िया सा पहले अध्याय का तो सबको बहुत ही अच्छा अध्ययन किया हुआ है। तो फिर ऐसी क्या बात हुई जिससे कृष्ण ने उपदेश करना शुरू कर दिया? हाँ जी। कृष्ण को लगा कि अभी अगर जो अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, वो सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धा वही था। अच्छा। उसने हथियार रख दिए तो युद्ध कैसे होगा? तो उसने रीजन देखा कि क्यों करना है, सही गलत उसको समझाया। ठीक है, ये एक जवाब है। अपने कर्म मार्ग से विमुख हुआ। ठीक है, वो भी कह सकते हैं, लेकिन प्रमुख कारण क्या था? धर्म की स्थापना नहीं होती थी, अर्जुन नहीं करता। तो जो धर्म की स्थापना कृष्ण जी करना चाहते थे वो नहीं। हाँ जी। अर्जुन अपने कर्म से जुड़ जा रहा है। हाँ, वो भी उन्होंने यही बात बताई। हाँ, ये युद्ध जो था वो धर्म और अधर्म के अगर वो नहीं करता तो ऑटोमेटिक अधर्म का विजय होता। ठीक है, ये सारे जवाब ठीक है, लेकिन मूल कारण हाँ बताइए। ये मूल है। और ये बताएं। कृष्ण जी ये चाहते थे कि सामान्य जनजीवन को भी पता चले गीता का उपदेश, इसलिए फिर ठीक है, लेकिन मूल कारण जो प्रभु ने बताया, ये सारे कारण आपके सही है, कोई जवाब गलत नहीं है यहाँ पर। लेकिन जो मूल कारण, कृष्ण ने जब भगवत गीता बोलना कब शुरू किया? जब अर्जुन ने कहा कि शादी माम प्रपन्नम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना कि मैं अब शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपको अपने आप को मैं सरेंडर करता हूँ। तब भगवान ने गुरु का एक रोल लेना शुरू कर दिया।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के, ये तत्व है यहाँ पर। हाँ, क्योंकि तब तक भगवान ने अपना मुख नहीं खोला था, तब तक वो भगवान ने अपना मुख खोला नहीं था, जब तक उसने अपने आप को शरणागत नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि मैं अब मुझे क्या करना है मुझे समझाइए, मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते अहम शादी माम पढ़ना, मैं अपने आप को मैं आपके चरणारविंद में शरणागत हुआ, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, है ना। तब फिर जो है भगवान ने भगवत गीता का जो है बोलना शुरू किया और आप लोगों ने जितने लोगों ने भी जवाब दिए फिर एक के बाद उसका सार धीरे धीरे, कई अनेक कारण है लेकिन उसका मूल कारण ये था कि अर्जुन ने पहले तो गुरु को स्वीकार किया। तो ये एक सबसे पहला जो है तत्व ये है कि हमें भी अगर जीवन के अंदर कुछ सीखना है, चाहे भौतिक स्कूल कॉलेज में भी, तो हमें हमारे टीचरों का आदर करना चाहिए और हमें हमारे जितने भी विद्यापक हैं, हाँ प्रोफेसर्स हैं, उनका आदर करना है और उनसे अगर कोई विद्या लेनी है तो उनसे बड़ी विनम्रता से हमें पूछना चाहिए और कहना चाहिए कि हमें मार्गदर्शन हमारा कीजिए। और आध्यात्मिक जीवन में तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, गुरु के बिना नहीं मिल सकता है। कई लोग ऐसे सोचते हैं कि गुरु के बिना हम अपने आप कर लेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा अहंकार है, बहुत बड़ा अहंकार है। अगर आप अपने आप खुद बंधे हुए हो, मान लो अगर किसी ने मेरे हाथ बांध दिए और आप सब यहाँ पर सबके हाथ बंधे हुए हैं, तो कौन किसको खुलाएगा? जिसके हाथ खुले हैं वही खुला सकता है ना। तो गुरु है, गुरु का मतलब क्या है? कोई जानता है गुरु का अर्थ? जो अपने को ज्ञान दे सकता है। ठीक है, वो तो एक गुरु की ड्यूटी हुई, लेकिन गुरु का अर्थ क्या होगा? भगवान के पास ले जाने के लिए। ठीक है, वो उनका एक कर्तव्य है। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ तो उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। आपका क्या नाम है? नगीन पटेल। आपका? मुकेश देसाई। अच्छा, जैसे मुकेश का अर्थ आप जानते हो? अच्छा, मुक्ति के ईश्वर मुकेश वो कृष्ण है, मुक्ति के ईश्वर वो कृष्ण है। किसी का नाम सुरेश है तो सूरों के ईश्वर, सूर मतलब देवी देवता, उनके ईश्वर वो कृष्ण है, सुरेश। तो मैंने अभी मेरा प्रश्न क्या था? गुरु का अर्थ क्या हुआ? तो गुरु का यह अर्थ होगा, हाँ जी, बहुत अच्छा। और गुरु मतलब क्या? अंधकार। अंधकार को जो मिटाए उसको गुरु कहते हैं। तो अर्जुन को एक तरह से अंधकार आ गया था। अंधकार मतलब आगे कहाँ जाऊं? जब हम दिशा खो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं? भाई मार्गदर्शन। अगर हम रोड पे है तो पूछेंगे भाई गोत्री किधर है, इस्कॉन का मंदिर किधर है, हमें मार्गदर्शन कर दीजिएगा। किसी को पूछते हैं ना जो कोई पहली बार आता है तो मार्गदर्शन, हम मार्ग भटक गए हैं और उसका दर्शन करवाते हैं, वो गुरु है, वो अंधकार को मिटाते हैं। और कोई शिष्य का अर्थ जानता है? वो शिष्य का कर्तव्य है। जो शिष्य का मतलब डिसिप्लिन, वो स्वीकारता है। जो दास्य भाव से जो शिष्य मतलब जो शिष्टि डिसिप्लिन को स्वीकारता है उसको शिष्य कहते हैं। गुरु डिसिप्लिन सिखाता है और शिष्य डिसिप्लिन एक्सेप्ट करता है, उसको शिष्य कहते हैं। तो जब तक अर्जुन शिष्य नहीं बना, साधी माम प्रपन्न शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य बन गया हूं, आप जो है कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो कृष्ण ने सारी गीता के साथ इस दूसरे अध्याय में शुरू कर दिया। भगवान कहते हैं उसको शुरू में कि तुम बहुत पंडित जैसी बातें करते हो, यानी उसको बड़े प्रेम से कहते हैं कि तुम मूर्ख हो। उसको मूर्ख नहीं कहते हैं, अशोचानम अशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे,
गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। कहते हैं कि तुम बड़ी बात तो बहुत पंडित जैसी करते हो कि मुझे युद्ध नहीं करना है, बच्चे यतीम हो जाएंगे, ये मेरे सगे संबंधी है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे भाई बंधु है, अगर इनसे मैं युद्ध करके जीत भी गया तो क्या लाभ होगा, उसमें कोई आनंद नहीं है। वह इससे तो अच्छा है कि मैं कमंडल लेकर सन्यासी बन करके मैं वनवास ले लूं, उसी में मैं खुश रहूंगा। तो इसमें क्या है, एक तरह की जैसे बहुत अच्छा लगता है ना, कोई अगर कहे कि जाओ मारो उसको, आप कहेंगे नहीं मारना है, तो चार लोग अगर खड़े हैं सुनते हैं तो बोलता है यार ये बात तो सही कर रहा है, ये कह रहे हैं मारो, और ये बोलता है मुझे नहीं मारना है। तो ज्यादा अपीलिंग ये लगता है कि जो हिंसा के खिलाफ है वो ज्यादा अपीलिंग लगता है कि नहीं लगता है। और कई लोग ये भगवत गीता का सार नहीं समझ पाते हैं। कई लोग हमारे जो हिंदू भी है, सनातन धर्मी भी है, वो सोचते हैं कि भगवत गीता जो है हिंसा को बढ़ावा देता है, और बाकी जो धर्म वाले हैं, बाकी जो पंथ के हैं, वो तो समझ ही नहीं पाते हैं। वो कहते हैं कि तुम सनातन धर्मियों का क्या धर्म है, ऐसे ग्रंथ पढ़ते हो जिसमें हिंसा का बढ़ावा देते हैं स्वयं तुम्हारे भगवान। तो आपके पास जवाब होना चाहिए। यद्यपि अगर आपके